द पोएम सीड्स इज़ रिटन बाय वॉल्टर डी ला मेयर। इस पोएम के पोएट जो हैं, जो कवि हैं, वो हैं वॉल्टर डी ला मेयर। ये एक ब्रिटिश पोएट थे और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, छोटी छोटी स्टोरीज़ लिखते थे। ही वॉज अ नॉवलिस्ट ऑल्सो, ये नॉवेल्स भी लिखते थे। और ही वॉज बेसिकली क्यों ये फेमस थे, क्यों इन बहुत ज़्यादा नोन थे, फॉर राइटिंग नंबर्स ऑफ स्टोरी एंड पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन। बच्चों के लिए ये बहुत सी स्टोरी और पोएम लिखा करते थे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोएम, अबाउट द पोएम। Good morning, students. So we are going to start with a new chapter in our English literature books, and the name of the chapter, it's a poem, Seeds. So I request all of you open page number 20 in your English literature books. Seeds. Seeds का मतलब क्या होता है? बीज, जिससे कि पौधे, पेड़ ये सब उगते हैं। तो ये जो पोएम है, इसके पोएट हैं वॉल्टर डी ला मेयर। इस पोएम के पोएट जो हैं, कवि हैं, उनका नाम है वॉल्टर डी ला मेयर। ओके, और ये पोएट क्यों फेमस हुए थे? क्योंकि इन्होंने चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए बहुत सी स्टोरीज और पोएम्स लिखी थी। ओके, अब पोएम स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक लाइक डालेंगे पोएम पे कि पोएम में एक्चुअली में है क्या। So, about the poem, poet says that he had sown a seed, a frail seed, but still that seed starts growing up, removing all the obstacles from its path. मतलब frail मतलब होता है बहुत ही कमजोर, very weak. Obstacles मतलब होता है रुकावटें। तो ये जो पोएम है, इसमें जो पोएट है वो बताता है कि उसने एक सीड सो किया था। एक सीड मतलब एक बीज को बोया था। अ फ्रेल सीड, एक बहुत ही कमजोर सीड, बहुत ही कमजोर बीज। बट स्टिल दैट सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग अप। लेकिन उसके बावजूद, कमजोर होने के बावजूद, वो सीड क्या हुआ? ग्रो करना शुरू हुआ। रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम इट्स पाथ। अपने रास्ते से सभी रुकावटों को हटाते हुए वो पौधा पनपना शुरू कर दिया। एंड ऑल्सो दिस फ्रेल सीड टीचेस अस दैट वी शुड ऑल्सो डू द सेम एंड शुड अटेन स्ट्रेंथ टू सर्वाइव इन आवर लाइव्स। और साथ में ये जो फ्रेल सीड है, ये जो कमजोर वीक सीड है, ये हमें क्या शिक्षा देता है, ये हमें क्या लेसन टीच करता है कि जैसे वो फ्रेल सीड, वो कमज़ोर बीज होने के बावजूद उसने अपनी सारी रुकावटों को हटाकर पनपना शुरू किया, वैसे ही हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए। सारी रुकावटों को हटाकर अपने अंदर ताकत लानी चाहिए ताकि हम सरवाइव कर सके, मतलब हम लाइफ में आगे बढ़ सके। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द पोएम। ऊपर देखिए बॉक्स में लिखा है, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ अ फ्रेल सीडलिंग अटेन्स स्ट्रेंथ टू सर्वाइव। ओके, मतलब ये जो हमारी पोएम है, इसमें जो पोएट है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक फ्रेल सीडलिंग, फ्रेल मतलब होता है वेरी वीक, ईजली ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड, मतलब जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और आसानी से तोड़ी जा सकती हैं, नष्ट की जा सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्रेल। तो कवि जो है, पोएट है, वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो बताता है कि कैसे एक फ्रेल सीडलिंग, मतलब एक ऐसा सीड, एक ऐसा बीज जो कि अब पेड़ का रूप बनेगा, एक पौधे का रूप बनेगा, सीडलिंग जो कि उपजाऊ होने वाला है, जिसमें से पेड़ निकलने वाला है, वो कैसे स्ट्रेंथ, ताकत क्या करेगा? अटेन करेगा, मतलब अचीव करेगा। कैसे उसके अंदर ताकत आएगी? किस लिए? टू सर्वाइव, जीने के लिए। ओके, सो स्टार्टिंग विद द पोएम, द सीड्स आई सोड। देखो सोड लिखा है डार्क कलर से, SOWED। सोड का मतलब होता है प्लांटेड इन द ग्राउंड।
जो चीज़ हम ज़मीन के अंदर बो देते हैं उन्हें कहते हैं sowed. ओके, द सीड्स आई sowed for weeks unseen have pushed up. मतलब जो सीड्स, जो बीजों को मैंने सो किया था, मतलब बोया था, फॉर वीक्स अनसीन, वो बहुत हफ्तों से दिखे नहीं मतलब वो पौधे का रूप अभी तक नहीं लिए। जब भी आप कोई बीज को बोते हो तो धीरे धीरे फिर वो पौधा बनने लगता है। तो पोएट कहता है कि उसने जो बीज बोया था वो अभी तक पौधे का रूप नहीं लिया है। हैव पुश्ड अप मतलब अब वो निकल रहा है। पिग्मी शूट्स ऑफ ग्रीन, पिग्मी मतलब होता है कि वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे। सो पिग्मी शूट्स ऑफ ग्रीन मतलब अब उस बीच में से छोटे छोटे शूट्स, आप जानते हो ना, जो पेड़ का ऊपरी भाग होता है, दो पार्ट्स होते हैं पेड़ में, एक होता है शूट, एक होता है रूट। रूट वो होता है जो जड़ होती हैं जो ज़मीन के नीचे, और शूट वो होता है जो पार्ट पेड़ का ज़मीन के ऊपर होता है। तो पिग्मी शूट्स ऑफ ग्रीन मतलब जो हरे रंग की उसकी टहनी, बहुत छोटी सी वेरी शॉर्ट टहनी उसकी अब क्या होने लगी है, पुश्ड अप मतलब निकलने लगी है। मतलब कि वो जो बीज था वो क्या करने लगा है, अब उसमें से एक पौधा निकलने लगा है। सो फ्रेल यू वुड थिंक द टीनिएस्ट स्टोन। अब ये जो पोएट है ये कह रहा है सो फ्रेल यू वुड थिंक, मतलब कि जो उसकी जो उस बीच में से पौधा निकल रहा है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेल है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। द टीनिएस्ट स्टोन वुड नेवर लेट अ ग्लिम्स बी शोन। ग्लिम्स का मतलब होता है अ क्विक साइट ऑफ समथिंग, कोई चीज़ बहुत जल्दी से अचानक से दिख जाना। सो पोएट कहना चाह रहा है कि ये जो पौधा था ये तो बहुत वीक था, बट ये इतना अचानक से निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फ्रेल नहीं है, ये वीक नहीं है। और जो टीनिएस्ट स्टोन, टीनिएस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मतलब पोएट कहना चाह रहा है कि इसके आसपास जो भी स्टोन्स हैं, छोटे छोटे जो भी चीज़ें हैं, ये उन सब चीज़ों से रुका नहीं। मतलब मे बी वहाँ पे जो जहाँ से ये पौधा निकला है ज़मीन से, वहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स रहे हों, बहुत टाइनी, जैसे कि हमने देखा है ज़मीन पे रहते हैं। तो ये स्टोन्स इस पेड़ को, इस सीडलिंग मतलब सीड को उगने से रोक नहीं पाए। सो ये फ्रेल नहीं है। बट नो, अ पेबल नियर देम लाइज, एट लीस्ट अ चेरी स्टोन इन साइज। पेबल मीन्स होता है जो बहुत छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, जो पत्थर होते हैं। अ स्मॉल स्टोन, अ स्मॉल स्टोन, बहुत जो छोटे छोटे होते हैं कंकड़ जिन्हें हम कहते हैं वो। सो पोएट कहता है कि बट नो, लेकिन नहीं, अ पेबल नियर देम लाइज एट लीस्ट अ चेरी स्टोन इन साइज। उस पेड़ के पास, उस पौधे के पास, वो पौधा जो अभी अभी उगना शुरू हुआ है उसके पास कुछ पेबल्स अभी भी पड़े हुए हैं, which that mere sprout has heaped away to bask in sunshine, see the day. That mere sprout का मतलब होता है that small and weak growth. Heaped away का मतलब होता है pushed away with a great effort. Bask का मतलब होता है to enjoy the heat or light of the sun. So पोएट कहना चाह रहा है कि जो पेबल्स उस पौधे के पास पड़े हैं ये वही पेबल्स हैं जिसको इस पौधे ने बहुत ही फोर्सफुली ग्रो करके हटा दिया। मतलब जब जो पोएट था, जब उसने बीज को बोया था, सो किया था, तब तो वो ज़मीन के ऊपर आया नहीं था। लेकिन जब वो फ्रेल सीड, वो कमज़ोर बीज उगना शुरू हुआ, जब वो ज़मीन के ऊपर आया तो उसको एफ़र्ट लगा होगा ग्रो करने में। सो भले ही वो वीक सीड था लेकिन फिर भी उसने बहुत एफ़र्ट के साथ अपने आप को ग्रो किया और उस पेबल को वहाँ से हटाया। किस लिए? टू बास्क इन सनशाइन, मतलब बास्क मैंने बताया ना, इन्जॉय द हीट और लाइट ऑफ द सन। वो पौधा बाहर आके डायरेक्ट सन की लाइट के नीचे, पौधा जब भी उगता है हमें पता है सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है उसके लिए। सो
उस पौधे ने क्या किया, एफर्ट लगाया, अपनी कमज़ोरी, अपनी वीकनेस को छुपाया और किसको एंजॉय किया, उस बहुत ही अच्छी सी सनलाइट को एंजॉय किया एंड इट स्टार्टेड ग्रोइंग। ओके, सो जो पोएट है वो ये बताना चाह रहा है इस पोएम के थ्रू कि हमें हमेशा अपनी वीकनेस को छुपाना चाहिए और साथ में हमारे अंदर जो भी कमज़ोरियां हैं, जो भी खामियां हैं, उसे हमें प्रायोरिटीज़ ना दे के अपनी स्ट्रेंथ उसे बनाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। वी शुड अटेन द स्ट्रेंथ टू सर्वाइव। आगे सर्वाइव करने के लिए हमें अपनी जितनी भी वीकनेस है उसे हटा देना चाहिए। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी एंड यू वुड हैव ऑल्सो enjoyed the poem. Okay class, thank you.